जय माता दी। आइए चलते हैं वाराणसी कैंट स्टेशन से माता रानी के धाम, जो जम्मू कश्मीर राज्य में कटरा के पास स्थित हैं। हमारा टिकट बेगमपुरा एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 9 वाराणसी कैंट स्टेशन था। प्लेटफार्म नंबर 9 पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। बेगमपुरा जैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 9 पर लगी, हम लोग अपने गंतव्य सीट पर विराजमान हो गए। विराजमान हो कर के गाड़ी छुक 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 करती हुई धीरे धीरे मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हुए हमें लेकर चल दी। इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है, इसलिए रस बहुत है, भीड़ बहुत है, जिससे थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई यात्रा करने में। लेकिन हम जम्मू सकुशल पहुंच गए और वहां उतर करके जम्मू रेलवे स्टेशन के पास वहाँ स्थित जो बस अड्डा है, उस बस अड्डे से बस की सवारी शुरू कर दी। बस पर बना भोलेनाथ, डमरूधारी भोलेनाथ का फिगर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कैमरे में आ रहे हैं, उनके साथ हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। जम्मू शहर से होते हुए धीरे धीरे सुरम्य पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। चूँकि हमें कटरा जाना था, कटरा रूम लेकर स्टे करते, फिर माता रानी की चढ़ाई शुरू करते, इसलिए कटरा के लिए हमने बस ले लिया। बस पर सवार होकर आगे वाली फ्रंट पर भगवान भोलेनाथ का फिगर बना हुआ था। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ बस लेकर हम कटरा की तरफ बढ़े। रास्ता बहुत ही सुंदर बना हुआ था और दोनों तरफ पहाड़ों के नज़ारे रास्ते की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। कहीं कहीं रास्ता टनल से होकर गुजर रहा था। पूरे रास्ते में हमें 4 सुरंगों से होकर गुजरना पड़ा। यह हमारा पहला अनुभव था जब हम सुरंगों से होकर गुजर रहे थे। सुरंगों से होकर गुजरना बड़ा ही रोमांचकारी लग रहा था। यह पहला सुरंग है जिसमें हम प्रवेश किए और लाइटिंग पड़ने पर पूरा वातावरण पीलामय हो जा रहा था। बाहर निकलकर फिर रमणीय सुंदर पहाड़ी चित्र दिखाई देने लगे। आगे चूँकि रास्ता 4 लेन बना हुआ था, डबल बने हुए थे, 2 सुरंगें बने थे, आने जाने के अलग अलग थे। ये दूसरे सुरंग पर हम लोग पहुंच गए हैं और उस सुरंग से अपने गंतव्य स्थान माता रानी के धाम की तरफ धीरे धीरे बस द्वारा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। टनल से गुजरना एक नया अनुभव था और लगभग 3 बज रहे थे, तो धूप भी कड़ी थी। धूप, ये देखिए तीसरा टनल आ गया। तीसरे टनल की लाइटिंग देखिए, क्या लाइटिंग है। कैमरे की लाइट में पीलापन दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से लाइटिंग जल रही है, आवागमन लोग कर रहे हैं। भोलेनाथ भी डमरू और त्रिशूल ताने देखिए हम लोगों के साथ विराजमान है, धीरे धीरे चल रहे हैं। माता रानी पहाड़ों पर बसी हैं, उनकी चढ़ाई दुर्लभ है। उनका दर्शन भी जिनको वो बुलाती हैं, जिनको दर्शन देना चाहती हैं, उन्हीं को सौभाग्य प्राप्त होता है कि जाके माता रानी के दरवाजे पर माथा टेकते हैं और मनवांछित
वर उनसे प्राप्त करते हैं। ये आखिरी और चौथा सुरंग जिससे हम प्रवेश कर रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा है। इसमें एक घुमावदार मोड़ भी है। इससे होते हुए हम लोग कटरा पहुँचेंगे। देखिए 4 व्हीलर जो कारें हैं वो हमको क्रॉस करती हुई, चूँकि हम बस हैं तो बस की स्पीड कार से कम ही होगी। भगवान भोलेनाथ भी सुरंग से डमरू बजाते हुए, साथ ही देखिए फिगर ही सही, प्रतिबिंब ही सही, लेकिन हम लोगों के साथ चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, माता रानी से भेंट कराने के लिए हम लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। कहा कई बार कई भी फिल्मों में फिल्माया भी गया है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जिसको सौभाग्य मिलता है माता का, माता बुलाती हैं, वो कोई न कोई बहाना लेकर के, किसी न किसी बहाने कोई न कोई अवसर निकल ही आता है जब माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। ये थोड़ा ड्राइवर ने एक कच्चे रास्ते, घुमावदार रास्ते, दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया है मेन रोड हाईवे से काट करके, और ले जा कर के अपना जो प्रचलित दुकान है, ढाबा है, वहाँ रोक दिया है। वहाँ चाय नाश्ता पानी किया गया। हम लोग भी थोड़ा जूस वगैरह ग्रहण किए, ड्राइवर भी नाश्ता पानी किया। तत्पश्चात फिर मेन हाईवे पर आ गए और सुरम में दोनों तरफ हरा भरा, बड़े बड़े देवदार तो नहीं हैं, चीड़ और लिप्टस और जंगली बाँस, जंगली पौधों से भरमार यह पहाड़ी क्षेत्र। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी ही दूर बाद चेक पोस्ट आने वाला है। चेक पोस्ट पर सभी यात्रियों की चेकिंग की जाएगी, मेटल डिटेक्टर से पास किया जाएगा। उसके बाद ही कटरा जाने की अनुमति दी जाती है। तो बस रुकेगी चेक पोस्ट से, हम लोग चेक करवाने के बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए कितना सुरम्य और आलीशान रास्ता है बना हुआ। देखिए अब त्रिकुट पर्वत दिखाई देने लगा। धीरे धीरे हम लोग कटरा से नज़दीक पहुंच रहे हैं और माता रानी जिस पर्वत पर विराजमान हैं उस पर्वत की झांकी दिखाई देने लगी है। कैमरे को जूम करके देखा गया। ये देखिए पैंतालीस किलोमीटर के लगभग, 40-45 किलोमीटर के लगभग है। और जो रेल मार्ग नया बना है जिसमें 32 टनल हैं, उसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा है। 32 टनल और घुमावदार पटरियों से गुजरता गाड़ी बड़ा ही रोमांचकारी वो भी अनुभव कराता है। लौटते समय हम कटरा से जम्मू ट्रेन से ही लौटेंगे। जाते समय हमको टिकट नहीं मिल पाया, सुविधा नहीं मिल पाई, इसलिए बस से यात्रा कर रहे हैं। आते समय हम ट्रेन से कटरा रेलवे स्टेशन, जो माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन के नाम से बना हुआ है, बड़ा ही सुखद दिव्य भव्य है,
वहीं पर आपको यात्रा पर्ची वगैरह वहीं से सारी सुविधा उपलब्ध है उस स्टेशन पर। उस स्टेशन से होते हुए हम वापस आएंगे, उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब कटरा बाज़ार में पहुंच गए हैं हम लोग। कटरा बाज़ार में बस अड्डे के पास धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 600 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से, और इस समय गर्मियों के सीज़न में ट्रेन थोड़ा रश चल रहा है, वेटिंग वाले लोग भर जाते हैं, इसलिए शरीर की थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है। तो पहले पहुंच करके होटल लिया जाएगा, कमरा देखा जाएगा, वहां रुक करके देखिए कटरा बस स्टेशन पर पहुंच गए हम। और बगल में ही कमरा हमको मिल गया। ये देखिए कमरे से आपको वो बस स्टेशन का नज़ारा दिखाया जा रहा है, और कमरे की बालकनी से पूरा त्रिकुट पर्वत माला दिखाई दे रही है, और माता वैष्णो देवी अर्धकुमारी का भी अवलोकन नयनाभिराम हो रहा है। ये देखिए होटल के बालकनी से पूरे त्रिकुट पर्वत का नज़ारा। यह देखिए हम लोग माता वैष्णो देवी के धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अपने होटल से नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए, देखिए काफ़ी शानदार नज़ारा आता हुआ। प्रभाकर जी पूर्व दिशा से चल करके लगभग पश्चिम दिशा में पहुंच गए हैं, अस्ताचल के कगार पर। ये देखिए एक बार जूम कैमरा से वो अर्धकुमारी दिखाई दे रही है, अर्धकुमारी की मंदिर दिखाई दे रही है सामने, जहाँ के दर्शन करना माता के दर्शन से भी दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ वेटिंग 72 घंटे, 40 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे की लगी रहती है। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे